बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का उदाहरण लेना है। ठीक है, इन सब का हमें क्या करना है, उदाहरण देना है। और ध्यान में रखना यह है कि ये जो है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, हर वीडियो में बताते आ रहे हैं क्या होता है। तो जो पी एक्स होता है, जी एक्स और क्यू एक्स को गुना करेंगे और आर एक्स के साथ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा वो पी एक्स। ऐसा ही होना चाहिए, हमें ऐसा उदाहरण लेना है। ठीक है, ऐसा देखो दूसरी बात यह है कि इसमें जो आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सब अपनी मर्जी से उदाहरण लेंगे, है ना। तो इसमें किसी की आंसर एक जैसे होना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा हम भाग देते हैं ना हम लोग इस तरह से। ये वाला ये हमारा पी एक्स होता है और इधर वाला जी एक्स होता है, ये क्यू एक्स होता है, और जो शेषफल बच जाता है वो हमारा आर एक्स होता है। यही होता है ना। तो देखो हमें क्या करना है, जो कुछ भी मानना है अपनी मर्जी से मानना है। ठीक है, क्या क्या मानेंगे, जी एक्स मानेंगे, क्यू एक्स माने, आर एक्स मानेंगे। ठीक है, लेकिन पी एक्स जो है ना ये खुद व खुद अपने आप निकल जाएगा। चलो ये हुई बात प्रश्न का। अब और प्रश्न में कह रहा है, पहला प्रश्न में कह रहा है कि पहला जो उदाहरण लेना है हम लोग को पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का, उसमें कंडीशन ये है कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर होना चाहिए। पी एक्स और क्यू एक्स का घात क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। चलो बनाते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि भाई पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स, और जब हम इसमें आर एक्स जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाता है पी एक्स के बराबर। ठीक है, ये हम लोगों ने भागा ना। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको और इसको गुना करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, पी एक्स मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ लिखेंगे एक नंबर में, एक नंबर का उदाहरण लेना है। ठीक है, एक नंबर में हमें पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का उदाहरण लेना। ठीक उसी तरह से दूसरा नंबर में फिर लेना है, तीसरा नंबर में फिर लेना, मतलब 3 मैथ है ना। एक नंबर में क्या कहा कि घात पी एक्स और घात क्यू एक्स बराबर है। लिख लो, यहाँ लिख लो, लिखेंगे चूंकि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक है, इसका घात और इसका घात क्या है, बराबर है। बहुपद की घात पी एक्स क्या है, बहुपद है, क्यू एक्स क्या है, ये भी बहुपद है, जी एक्स क्या है, ये भी बहुपद है, आर एक्स क्या है, ये भी बहुपद है, क्योंकि बहुपद का बात हो रहा है ना। तो देखो देखो क्या कंडीशन कहा कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर होना चाहिए। तो देखो पी एक्स और क्यू एक्स का घात तभी बराबर होगा जब हमारे जी एक्स कोई संख्या हो। इसमें जी एक्स जो है चर में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग कोई एक बहुपद ले रहे हैं, मान के चलते हैं एक बहुपद ले लिया हम लोगों ने 2x3। ठीक है, अगर हम इसको, अगर यदि इसको हम x से भाग करें, x मेरा क्या है, चर है, x से अगर भाग करेंगे तो q का घात घट जाएगा। क्यों, 2 लाना है तो यहाँ 2 लगाओगे, 2 आ गया। यहाँ एक ठो x है, यहाँ x का पावर कितना है, 3 है, तो पावर 3 लाने के लिए क्या करोगे, इधर x का पावर 2 लगाओगे, x का पावर 2 इधर और 1 इधर, कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ लिखोगे x का पावर 3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो पी एक्स है, पी एक्स का पावर कितना है, 3 है, और ये जो क्यू एक्स है, इस क्यू एक्स में x का पावर कितना है, 2 है। क्या दोनों का घात, दोनों का पावर बराबर है, नहीं है क्या, नहीं है। तो बस ध्यान में ये रखना है कि पी एक्स और क्यू एक्स का पावर सेम हो, बराबर हो, घात बराबर हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ चर नहीं लेना पड़ेगा, जी एक्स क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या को लेना पड़ेगा, है ना। अगर यदि यही हम लोग सिर्फ 2 अगर लेता, अगर हम लोग 2 लेता तो क्या करते, यहाँ x का पावर 3 लगाते तो आ जाता, 2 गुना x पावर 3 करेंगे तो क्या है, 2x क्यूब हो गया। तो यहाँ ये पी एक्स का घात 3 है
और ये क्यू एक्स का घात 3 है। ये बहुपद है ना, क्यू एक्स है इसको बोलते हैं, इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, तो घात बराबर हो गया। यानी लिखेंगे, इसीलिए यहाँ जो है ना जी एक्स हमें अपनी मर्जी से लेना है। ठीक है, अब जी एक्स आप कितना लोगे, संख्या, कौन सी संख्या लोगे, मर्जी आप लोग 5, 7, 9, 10, 15, 20 जो भी लेना हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलते हैं कि हम लोग 5 ले लिया, जी एक्स क्या लिया, 5 ले लिया। अब क्यू एक्स मानो, इसको भी अपनी मर्जी से मानो, मान लिया ये एक्स स्क्वायर जो 1 है। जैसी मर्जी आपको मानना है मान लो, पी एक्स खुद व खुद निकल जाएगा। तो जी एक्स हम लोगों ने 5 मान लिया, क्यू एक्स हम लोगों ने एक्स स्क्वायर जो 1 ले लिया। अब इसमें चाहे आप लोग जो कुछ ले लो, एक्स जोड़ 1 ले लो, 2x घटा 1 ले लो, कुछ भी मर्जी मान लो। अब बारी है हमें आर एक्स की, तो यहाँ आर एक्स हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, आर एक्स हम जी एक्स की मर्जी से ले सकते हैं। ये जो शेषफल होगा इसके अनुसार बचेगा। शेषफल हमारा या तो 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा होगा। इससे क्या होगा, छोटा। जैसे 2 से अगर भाग देंगे तो क्या कभी शेषफल 2 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। शेषफल 3 बच सकता है क्या, नहीं बच सकता है ना, मतलब इससे छोटा होगा या तो 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जी एक्स हम लोगों ने 5 लिया है, तो शेषफल कितना बचेगा, 5 से कम, 5 से कम कितना लोगे, या तो 0 भी हो सकता है तो आप 0 भी ले सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 तक ले सकते हैं ना। तो मान लेते हैं कि शेषफल हम लोग का ये 3 है, मान लिया। ठीक है, अब जब जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स मान ही लिया तो पी एक्स आसानी से निकल जाएगा, बोलेंगे इसीलिए पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स गुना क्यू एक्स, जी एक्स गुना क्यू एक्स। जी एक्स हम लोगों ने 5 लिया है, क्यू एक्स हम लोगों ने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर जोड़ 1 लिया है। उसके बाद आर एक्स कितना लिया, 3, तो जोड़ लगाओ, आर एक्स 3 तो 3 लिखो। अब यहां से क्या हो गया देखो, 5 गुना एक्स स्क्वायर क्या करोगे, 5x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, और इधर 3। अब थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर, 5 और 3 8 हो गया, है ना। तो पहला उदाहरण भी बोला था, पहला में क्या लेना है, पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखो पी एक्स का घात, पी एक्स हमारा 5x स्क्वायर जो 8 निकला, तो इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, ठीक है। क्यू एक्स का घात, इसमें x का घात कितना है, 2 है, मतलब इस बहुपद का भी घात 2 है और इसका भी घात 2 है। तो क्यू एक्स और पी एक्स का घात आपस में बराबर हो गया। यही उदाहरण लेना था, हम लोगों ने ले लिया, बस इतना ही करना था। सो उतार लो। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो इसको उतार लो फटाफट से। अब हम लोग दूसरा में देख रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, इसको भी डायरेक्ट लिख लो, लिखेंगे चूंकि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, है ना। क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग, जी एक्स लेते हैं, फिर उसके बाद क्यू एक्स लेते हैं, फिर उसके बाद आर एक्स लेते हैं, और क्या हो जाता है, पी एक्स हम लोग का ऑटोमेटिकली अपने आप निकल जाता है। तो यहाँ क्या करो, क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर करके ले लो, पहले घात बराबर करके ले लेते हैं। देखो क्यू एक्स हम लोग ले लिया, कितना मान के चलते हैं एक्स जोड़ 1 ले लिया, ठीक है, एक्स जोड़ 1 ले लिया, और आर एक्स भी ले लो, कुछ भी ले लो, 2x ले लिया मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इतना तो मान ही सकते ना। दोनों का घात बराबर होना चाहिए। घात बराबर मतलब क्या, चर का घात बराबर, क्यू एक्स का और आर एक्स में चर का घात बराबर। तो ये x जोड़ 1 है, तो x का घात कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। ये आर एक्स में 2x है, तो x का घात कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसका भी घात 1 और इसका भी घात 1 बराबर हो गया, कोई दिक्कत
मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमको जी एक्स ले लेना है। तो जी एक्स कितना ले सकते हो, इसको देखिए, इससे बड़ा, इससे क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो इससे बड़ा लोगे तो कितना लोगे, ले ले भाई, कुछ भी ले सकते हैं, ले लेते, 2x² ले लिया, कोई दिक्कत, या इसमें कुछ और जोड़ दिया, लो 1 डाल दिया, अपनी मर्जी से लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहा कि QX और RX का घात बराबर, तो QX और RX का उदाहरण हम लोगों ने ले लिया, घात दोनों का बराबर हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। मर्जी आपकी, कुछ भी उदाहरण ले लो। अगर इसके जगह आप यदि मान के चलते हैं x³ जोड़ 5 लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसके बराबर हम यहाँ ले लेते, इसको क्या कर लेते, कुछ भी ले लेते भाई, ये x³ जोड़ 1 हो गया, लो इसको भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आप लोगों का, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो अपनी मर्जी से। पहले ही बता दिया इसका आंसर अलग अलग आ सकता है ना। तो चलो, अब चूंकि इसमें फिर बदलाव करना पड़ेगा तो पहले वाला ही रहने देते हैं। क्या लिए थे, x जोड़ 1 और ये 2x लिया था, ठीक है। तो दोनों का घात बराबर हो गया, हम लोगों ने उदाहरण ले लिया। अब gx लेना है, तो gx क्या होगा, ये rx से बड़ा, तो इसका घात 1 और इसका घात हमने 2 कर दिया, तो वैसे ही वो बड़ा हो गया, है ना। इसका घात हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो क्या हो गया, वैसे ही इससे बड़ा हो गया घात, है ना। अब यदि सिर्फ x लेता या 2x जोड़ 1 ले लेता, या हम अगर पावर 2 नहीं देते, ऐसे भी देते, तो भी ये बड़ा है, क्योंकि 2x में 1 जुड़ा हुआ है और ये अकेले क्या है, 2x है, तो भी एक बड़ा हो गया, ठीक है। इसको भी रख सकते हैं। तो चलो फिलहाल आगे हम लोग ने यहाँ 2 दिया तो रहने दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, px निकाल लेना है, क्योंकि px भी चाहिए, px चाहिए, gx चाहिए, qx चाहिए और rx चाहिए। इसमें से हम लोगों ने 3 मान लिया, तो एक को निकालने में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा, gx। gx कितना लिया हम लोगों ने, 2x² जोड़ 1, उसके बाद qx क्या लिया, x जोड़ 1 लिया, जोड़ rx, rx है हम लोग का 2x, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। क्या करेंगे हम, पहले दोनों को x से गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो 2x गुना x क्या हो जाएगा, 2x पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 2 और ये 1 ठो x का पावर 3 ठो हो गया। 2x² जोड़ 1 और गुना 1 क्या हो जाएगा, 2x²। पुनः हम इस इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जोड़ 1 हो गया ना, 1 गुना x, 1 गुना 1 1, उसके बाद इधर हो गया 2x, कोई दिक्कत। आगे बढ़ाएंगे, ये पावर 3 है, ये अकेले है, इसके जैसा और कोई नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ये भी अकेले में है 2x², तो छोड़ दो। अब उसके बाद देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों एक जैसे, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 ठो और 1 ठो कैट हो गया, 3 ठो x हो गया, जोड़ 1 हो गया, ये हमारा बहुपद निकल गया, कोई दिक्कत। बस हो गया, बनकर तैयार। हम लोगों ने उदाहरण ले लिया, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो उतार लो, इसको भी उतार लो फटाफट से। चलो अब तीसरा देखो, तीसरा में क्या कहा कि जो rx का घात है, घात rx बराबर 0। rx का घात 0 मतलब चर नहीं होना चाहिए, शेष में जो है चर नहीं बचना चाहिए, कोई संख्या बच जाए, ठीक है, कोई सा भी संख्या बच जाए। जैसे अगर यदि मान के चलते हैं, ऐसे अगर है 2x पर पावर 0, तो घात 0 हो गया, और घात 0 का मतलब क्या, किसी का भी पावर 0 हो जाएगा उसका मतलब 1 होता है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 गुना 1, अर्थात 2 मतलब चर नहीं, बिना चर वाला, है ना। चलो, तो घात rx कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, क्या क्या लेना पड़ेगा, gx लेना पड़ेगा, फिर qx लेना पड़ेगा, rx तो हम लोगों ने मान ही लेना है, फिर उसके बाद अंतिम में हम लोग का px भी निकल जाएगा, है ना। तो gx हम लोग ले लेते हैं,
भाई कुछ भी ले लेते ना। लो 2x से हम भाग करेंगे, कोई दिक्कत। क्यू एक्स कितना लोगे, एक्स क्यूब जोर 5 ले लिया, कोई दिक्कत, मानना है मान लिया। आर एक्स कितना लेना है, आर एक्स का घात 0 होना चाहिए, तो कोई संख्या ही सिर्फ लेना है, ले लिया 7। बस इसमें आर एक्स का जो घात है वो कितना है, 0 है ना। यहाँ क्यू एक्स का घात कितना है, 3 है। जी एक्स का घात कितना है, 1 है। एक्स का पावर देखो, पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ जी एक्स का घात 1 है, क्यू एक्स का घात 1 है, और यहाँ आर एक्स का घात 0 है, क्योंकि हम लोग 7 को 7x पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 कर देंगे तो वो 1 हो गया, 1 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। चलो, तो ये रहा, हम लोगों ने अपनी मर्जी से उदाहरण ले लिया। अब हमें पी एक्स निकालना है, तो इनको लेकर के पी एक्स निकाल लेंगे। पी एक्स क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जी एक्स और क्यू एक्स को गुना करेंगे। जी एक्स मेरा 2x गुना क्यू एक्स मेरा x पर पावर 3 जोड़ 5 है, उसके बाद आर एक्स को जोड़ देंगे 7, है ना। इतना ही करना था। आगे देखें, 2x गुना एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 2x पर पावर 4, ये x और ये इसका पावर 3, तो पावर 1 ठो और ये 3 ठो कैट हो गया, पावर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद जोड़ 2x गुना 5, तो 5 दूनी 10x हो गया, जोड़ 7 हो गया। पी एक्स भी हम लोगों का निकल गया, हम लोगों ने अपनी मर्जी से माना। तो इस तरह से देखो, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, एक जैसे आंसर नहीं हो सकते। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलो।